आनंद भाई से परमिशन। ये तो चालू यस भी भाई, कर दो। वेरी गुड। जी आनंद भाई, आपका स्वागत यस है, कीजिए। ओके। ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सकता हूँ, बेवड़ा हूँ, अल्कोली हूँ। हेलो आनंद भाई। हाय हाय हाय। केवल और केवल ईश्वर। अल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम वो मेरी क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसके वजह से आज भी सवेरे से पीने के ख्यालात आए। एक सुकून भरी जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जीने में मजा आ रही है। ये जिंदगी ऐसी नहीं थी जैसे अभी मेरी डेट ऑफ सोबरिटी बयां की गई। 10 अक्टूबर 2018 को मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की पहली मीटिंग करी थी और उस दिन से अभी के समय तक के वापस पीने की जरूरत नहीं पड़ी। ये ग्रेस ऑफ गॉड है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने जो मुझे बताया गया है, आप लोगों द्वारा, मेरे स्पॉन्सर द्वारा, ये लिटरेचर अल्कोहलिक एनोनिमस का ये प्रोग्राम जो कहना चाहता है कि जब तक के मेरे जैसे व्यक्ति में जो कि शराबी है उसमें मानसिक बदलाव नहीं हो जाता, उसका साइकिक चेंज नहीं हो जाता, तब तक कि ये पॉसिबल नहीं होता है। और ऐसे ही आज का सब्जेक्ट है दोस्तों। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले जैसे कि मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखता हूँ, मेरे घर के हालात या फिर जो मेरी परिस्थिति जैसे मुझे चाहिए वैसा नहीं था। घर की हालत, मेरा जन्म एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। घर के हालात और परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाने को नहीं मिलता था। पढ़ाई करना उस वक़्त भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना। और ये सब पढ़ने की जो बात थी वो उस वक़्त अच्छी थी, लेकिन मुझे हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाने को नहीं मिलता था। पिताजी का एक छोटा-सा व्यापार था, उसके लिए उनको अपने गाँव के बाहर जाना पड़ता था और मेरे घर में जो कुछ बैल होते थे, भैंसे होते थे, उनको चराने मुझे खेत में जाना पड़ता था। और मैं अपने आप को उस वक़्त से कोसता हूँ, ईश्वर को कोसता था, मेरे परिवार के लोगों को कोसता था, ख़ास करके मेरे पिताजी से मुझे बहुत रिज़नमेंट थी, बहुत गुस्सा आता था उन पे, कि मैं ईश्वर को हमेशा बोलता था, भगवान, मुझे ऐसे जगह क्यों जन्म दिया जहाँ मुझे ये सब करना पड़ता है। और इसी वो मायूसी और क्या आत्मग्लानि की ज़िंदगी जीते-जीते दोस्तों, मैंने जब से मुझे याद पड़ता है 6वीं 7वीं का वो दौर था, तब से मैं 10वीं तक के हफ्ते में 3 दिन स्कूल नहीं जा पाया और उसके कारण जो मेरी पढ़ाई या फिर कुछ जो रुकता था घर में वो टीचर्स जो होते थे उनकी डाँट खानी पड़ती थी, उसके कारण खुश नहीं था। और ग्रेस ऑफ गॉड उस वक़्त मुझे पता चली या महसूस किया मैंने, आज महसूस करता हूँ जब मैं अपना ग्रैटिट्यूड लिस्टिंग करता हूँ या फिर जब मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ देखता हूँ, मेरे मुझे क्या मिला है, मैंने क्या पाया है, जब उसका ग्रैटिट्यूड लिस्टिंग जब किया तो एहसास हुआ कि उस वक़्त भी वो ईश्वर मेरे साथ में था। मेरे जो दोस्त थे, जो कलीग्स थे, जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, हफ्ते में सातों दिन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके जो परसेंटेज आए, वो मेरे से कम थे। उस वक़्त मेरा जो परसेंटेज आया था, दैट वाज़ अबोव 80% और उसके बदौलत मैंने साइंस के लिए एडमिशन लिया और उसके बाद में मेरा वो बैलों से या भैंसों से पीछा छूट गया था और मैं पढ़ पाया था। और फिर वो जब 12वीं का एग्ज़ाम दिया मैंने, तो उसके भी परसेंट अच्छा आया और उसके बदौलत मैंने हमारे नागपुर के एक बहुत बड़े ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और वो दौर था दोस्तों 1988 का। और उस वक़्त जो हालात मेरे सामने थे, जो दोस्त मेरे थे, जो हॉस्टल पे मैं रहता था, वहाँ तरबूज से शराब बनती थी। उस वक़्त मैं देख रहा था कि एक बंद कमरे में शराब बनाई जा सकती है। वो एक तरबूजा लेते थे और उसमें अगर 1 किलो का तरबूजा है तो उसमें 50 ग्राम शक्कर डाल के उसको वापस बंद करके वो डब्बे में रख देना या फिर उसको 24 घंटे के बाद में जब हम खोलते थे उसका पानी हुआ रहता था, कोई केमिकल रिएक्शन होती थी, वो छान के मेरे वो दोस्त पीते थे उस वक़्त और उनको नशा आती थी, एन्जॉय करते थे। वो एक मेरे दिमाग में उस वक़्त ऐसा बैठ गया था कि ये जो दोस्त है मेरे वाले, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं और ये एन्जॉय जो करते हैं, ये जो शराब या फिर जो कुछ चीज़ बनती है, इससे काफ़ी एन्जॉय किया जा सकता है। ये चीज़ मेरे वो मन मस्तिष्क में बैठ बैठ गई, वो मानसिक बदलाव था उस वक़्त का कि ये चीज़ अच्छी है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा एक सब्जेक्ट शेयर करता हूँ जो कि मेरा खास पसंदीदा है। वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मतलब मेरे जैसे व्यक्ति की समस्या शराब नहीं है, मेरी जो समस्या है वो मेरे विचार, मेरी
जो ज़िंदगी की तरफ देखने का रवैया है, जो दृष्टिकोण है, ये मेरा समस्या रही है, ऐसा मैं मुझे महसूस होता है क्योंकि ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है। और इन चीज़ों को मैं उस वक़्त में शराब इसलिए नहीं पी पाया, उस वक़्त मुझे मेरे वास्तविकता का एहसास था। मैं एक गरीब घर से आया हूँ, शराब नहीं पी सकता, शराब पिया तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। जो मुझे प्रगति कुछ करनी थी, कुछ हासिल करना था, वो मुकाम तक के मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, इन डरों के वजह से मैं शराब नहीं पिया था। लेकिन दोस्तों जैसा मेरा डिग्री खत्म हुआ और मुझे एक बड़े शहर में जूनियर इंजीनियर का जॉब लग गया, उस वक़्त जब मेरा पहला सैलरी आया दोस्तों, विचार बदल गए थे, वो मानसिकता उसमें बदलाव आया था। हाँ यार, एन्जॉय किया जा सकता है, अभी पैसे है जेब में, वो सैलरी जेब में थी। एक दोस्त फ़ोर्स कर रहा था, 1992 का वो दौर था दोस्तों। उस वक़्त मुझे भी लगने लगा कि हाँ यार, थोड़ी पीने में क्या हर्ज है क्योंकि ये जो बदलाव आया था, वो जो दिन गए थे 4 साल जिनके साथ मैं रहा था, जो हॉस्टल में रहा था और उनका किया वाला एन्जॉयमेंट, वो उनका बदलाव मैं देखता था और वो चीज़ें सब उस वक़्त याद आने लगी और दोस्तों 1992 में मैंने आधी बियर से शुरुआत की थी और वो शराबी बनने के लिए मेरी जो तकलीफ़ें थी वो बाद में बढ़ती गई और मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे अनुसार, मेरे अनुरूप चाहिए थी। जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, ऐसी मेरी ज़िंदगी चले ऐसा मुझे लगता था और ग्रेस ऑफ गॉड या फिर प्लानिंग ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, वो मेरे मन के माफ़िक नहीं हो सकती। ईश्वर क्या सोचता है, उसकी मेरे लिए क्या प्लानिंग है, ये मुझे एहसास नहीं रहता और मेरे ख्वाब थे दोस्तों। मेरे जो ख्वाब थे, वो मेरे औकात से बाहर थे। मैं भी चाहता था कि मेरा करोड़ 2 करोड़ का घर हो, बीएमडब्ल्यू गाड़ी मेरे पास में हो, मेरी बीवी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर हो। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसैटिस्फाइड डिमांड, आई वाज़ इन अ स्टेट ऑफ कंटीन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। ये जो तकलीफ थी, जो मेरी अतृप्त इच्छाएँ थी, जिसको अभी हम हमारे 7 डेडली सिंस में ग्रीड के नाम से या फिर लालसा के नाम से जानते हैं, वो मेरी इतनी थी कि वो जब पूरी नहीं हो पाती, मैं अपनी ज़िंदगी बाकी लोगों की ज़िंदगी के साथ में कंपेयर करता हूँ। ये अनिल भाई ने ये मुकाम हासिल कर लिया, बाकी लोगों ने वहाँ तक के पहुँच हो गई और मैं टीचर यहाँ का यहाँ ही हूँ। वो सब मेरे पास नहीं है, जो इन लोगों के पास में है। ये आत्मग्लानि मुझे कोसती थी और ये मानसिक जो बदलाव था, उस वक़्त मुझ में अस्वस्थताएँ पैदा करता था। मैं खुश नहीं था अपने आप से और ये जो घबराहट थी, ये बेचैनी थी, ये अस्वस्थता थी, ये चिड़चिड़ापन था, इनके कारण ये जब भी मेरे चरम सीमा सीमा पर पहुँचता था, वो बढ़ जाता था दोस्तों। मुझे शराब की याद आती थी। मुझे उस वक़्त थम्स अप, लस्सी या फिर कोई शरबत की याद नहीं आई। 1992 का दौर मैं बता रहा था, उसके आगे-आगे जैसी ज़िंदगी गई, एक जो वजह थी उसके वजह से मुझे अपने नौकरी का रेजिग्नेशन देना पड़ा। एक ऑफ़िस में जब मैं काम कर रहा था, वहाँ एक लोक प्रतिनिधि आता है, मुझे एक काम के लिए पूछा जाता है और वो काम हुआ नहीं रहता और उसके लिए सिर्फ़ अकेला मैं ज़िम्मेवार नहीं था, मेरे साथ में जो मेरे कलीग थे, मेरे हायर ऑफ़िसर थे, वो सब उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन वो काम के लिए वो लोक प्रतिनिधि ने मुझे इतनी सारी गालियाँ दिया, सबके सामने मेरा अपमान कर दिया और वो अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने जो कुछ मेरे म मुझे बोला था, वो बहुत ही शब्द मैं अभी यहाँ बयान नहीं कर सकता और इस तरह की ज़िंदगी मेरी रहेगी, मैं ऐसे ही डाँट खाते-खाते, ऐसे ही लोगों की गाली सुनते-सुनते जीऊँगा क्या? ये सोच के दोस्तों उस वक़्त मैंने शराब नहीं पी थी, ना मैं अल्कोहलिक बना था या मैं शराबी बना था। सिर्फ़ मैं आज 6 महीने पहले मैंने आधी बियर पिए थे, ज़िंदगी में कहीं शराब का न शराब नहीं थी, फिर भी मैं सोचता हूँ कि ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा क्या? और दोस्तों मैं रेजिग्नेशन लिखता हूँ, अपने डिप्टी इंजीनियर के टेबल पे रखता हूँ और ऑफ़िस छोड़ देता हूँ और फिर वहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ कि अभी ज़िंदगी में कभी मैं गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करूँगा। इनर स्पिरिचुअल मेलोडी के बारे में अल्कोहलिक एनोनिमस कहता है, आई सेल्फ मी। ये पहले से था। आई एम अ बॉर्न अल्कोहलिक दोस्त। ये अगर मेरे साथ नहीं होता, मेरी सोच, मेरी मानसिकता, मेरे विचार करने की पद्धति और जो कुछ भी था, वो बाकी नॉर्मल लोगों से जुदा है दोस्तों। आई एम अ डिफरेंट। आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन। मैं बाकी लोगों जैसा नॉर्मल नहीं हूँ। जो कुछ मेरे साथ में हो जाता है, उसको मैं भूल नहीं पाता हूँ। ये तकलीफ थी और इन्हीं की वजह से मैंने रेजिग्नेशन देके
फिर तकलीफें और बढ़ गई जिंदगी में। जिंदगी सुचारू रूप से चलाना मेरा प्रॉब्लम था। आज महसूस होता है, आज जैसे कि मैं बोल रहा था या फिर बयां किया गया 10 अक्टूबर 2018 से मैंने शराब नहीं पी, लेकिन उसके पहले के जो दिन थे, उस वक़्त मेरी जो सोच थी कि सब ये मेरे मन के माफिक होना चाहिए। इनर स्पिरिचुअल मेलोडी पहले से थी और वही चीज़ें मैं अपने आप में खुश नहीं था, ज़िंदगी से खुश नहीं था। ज़िंदगी चलाना मुझसे नहीं जम रहा था और यही तकलीफें मुझे पीने की तरफ लेके जाती है। आज महसूस होता है कि मेरी प्रॉब्लम शराब में नहीं था, तो शराब एक तो एक बाहरी लक्षण है। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, हमेशा आप लोग बताते हैं मुझे और मुझे भी महसूस होता है कि हाँ यार, मेरी समस्या सिर्फ और सिर्फ मात्र शराब नहीं थी, तो मेरे अंदर जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स भरे हुए हैं, मेरी जो तकलीफें है, जो आय है, सेल्फ माई सेल्फ है, मी है, इसका जो मेरे जिंदगी में जो काम कर रहे थे वही तो तकलीफ थी। और जैसा मेरे साथ नहीं होता है तो मैं अस्वस्थ हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। यही दौर 2011 तक के मैंने अपने वो जो शराबियत के 4 स्टेज होते हैं, जैसे कि अनविलिंग है, मैनिक डिप्रेसिव है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है। इन सब स्टेज को मैं पार करके मैं ये क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर 2011 में बना और फिर ये तकलीफें थी, वो एहसास और इस तरह से मैं सोच रहा था कि शराब है तो जिंदगी है, शराब जिंदगी में नहीं है तो जीने में क्या फायदा है। शराब नहीं पीता हूँ तो भी जी नहीं पाता हूँ, पीता हूँ तो भी जी नहीं पाता हूँ। ये तकलीफों के साथ मैंने 2011 से 2015 तक के धुआंधार बैटिंग करी दोस्तों। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचता था, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता था, अपने प्रगति के बारे में नहीं सोचता था, और सिर्फ शराब मिले तो जिंदगी है, शराब जिंदगी में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस तरह से मैं वो 4 साल मैंने निकाले और उस वक़्त 2015 में मुझे अंदर से कुछ भय या डर समाने लगे कि ऐसा ही पीता रहा तो शायद एक दिन मैं मर जाऊँगा। लेकिन उस वक़्त एल्कोहलिक एनोनिमस ये संगठन जिसने मेरी जान बचाई है, जिन्हें मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दी है, जीने के लिए जो मज़ा रहता है, जो सुकून होता है, वो सब ये संगठन ने मुझे दिए, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं जो मुझे सुझाया गया था, जो मैं समझाया जा रहा था, मैं मेडिटेशन को जाने लगा और वहाँ मेडिटेशन में जाते-जाते अपने अंदर झाँकने की प्रक्रिया में जब मैं रहता था, वहाँ शांत बैठकर, एक जगह बैठकर जब सोचता था कि क्यों मैं ऐसे हरकतें करता हूँ, ये मूर्खतापूर्ण हरकतें मैं क्यों करता हूँ? क्या शराब पीने के लिए या सिर्फ शराब के साथ में जीने के लिए मेरा जन्म हुआ है? लेकिन दोस्तों, वो सब विचार मेरे कुछ ही दिनों तक के, कुछ ही वक़्त तक के रहते थे वो, और उसके बदौलत जब मैं अपने कार्य क्षेत्र में आता था, जो कुछ मैं बिज़नेस करता था, इसमें आता था, तो सिर्फ़ कुछ दिन शराब से दूर रहता था। वो दौर कभी 1 महीना रहता था, कभी 3 महीना रहता था, कभी एक बार मैं 11 महीने शराब से दूर रहा। कोई नॉन-वेज खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो जो जीवन या फिर जो मैं आत्मचिंतन करता था, वहाँ मेडिटेट करता था खुद के बारे में, तो उससे मैं रुक सका। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के में आने के बाद में, ये अभी जो हमारा 3 पर्टिनेंट आइडिया के बारे में बोल रहा था, ये मानसिक परिवर्तन के लिए मुझे ज़रूरी है। और आप लोग कह रहे थे कि आनंद, तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद खुद के हाथों से की है। शराब के सामने आप शक्तिहीन हैं, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। मुझे आय के बंधनों से निकल के, मतलब मेरे मेरे खुद के बंधनों से निकल के आय से ऊई होना पड़ेगा। ऊई मतलब हम होना पड़ेगा। और जब तक कि मैं हम की प्रक्रिया में नहीं आता, मैं आप लोगों का एक हिस्सा नहीं बन जाता, ये फेलोशिप का हिस्सा नहीं बन जाता, वो ईश्वर जो है उसके वजूद को नहीं मानने लगता, तब तक कि मुझ में कोई सुधार नहीं हो सकता। सी पर्टिनेंट आइडियाज आप लोगों द्वारा मुझे बताई जा रही थी कि आई कैन नॉट, बट ही कैन। लेकिन कब? वो कब करेगा? वो ईश्वर, वो हायर पावर, हो जो कुछ भी है, जो कायनात चलाता है, वो कब करेगा? अगर मैंने उसको ढूंढा तो, उसको मैंने जाना तो, उसको मैंने परखा तो। और जब तक कि ये प्रक्रिया में नहीं आता, मेरा मानसिक बदलाव जो है वो नहीं होना है, रिकवरी मुझे नहीं मिलनी थी, ये मेरे सामने बताया जा रहा था। और दोस्तों, जैसे मैं 2018 को एल्कोहलिक एनोनिमस में आया
और यहाँ पे सबसे पहले जो मानसिक बदलाव की बात करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं और हमारा जो प्रेयर है, इसमें सबसे पहले मुझे वो आध्यात्मिकता दिखी, जो मेरे बदलाव के लिए ज़रूरी थी और वो बदलाव अपने आप में एक दिन में नहीं हुआ। ये प्रेयर जिसका मतलब मैं नहीं जानता था, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। ये अच्छा और बुरा क्या है ये परखने का जो मानसिक स्वास्थ्य मेरा था वो मेरे पास नहीं था। ये मानसिक परिवर्तन, ये मानसिक स्वास्थ्य अगर मुझे चाहिए तो मुझे अपने आप की जिंदगी जैसी है वैसी और जो गलतियां मैंने करी है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो सब बर्बादी का, वो तकलीफों का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आनंद है। इन चीजों का एहसास जब तक के नहीं आता तब तक के मानसिक बदलाव नहीं हो सकता। ये आप लोगों के द्वारा मुझे सुझाया जा रहा था। मैं देख रहा था, मैं लिटरेचर जब पढ़ता हूँ, मैं हिस्ट्री में जब जाता हूँ, डॉक्टर कार्ल गस्टर जस्टर यंग का जो नाम मैंने सुना है, जो उन्होंने फिलोसॉफी बताई है। हमारे जो दूसरे सॉरी एक फोन आया था दोस्तों, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। तो दोस्तों मैं वो जब देख रहा था कि हमारा जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप है उसमें एक जो फिलोसॉफी बताई जा रही थी, डॉक्टर फ्रैंकलिन बुकमैन की जो फिलोसॉफी जिसपे हमारे ये प्रोग्राम बेस है, कि वो कहते हैं कि ऑल पीपल्स आर सिनर्स। दुनिया में हर लोग पापी है, ऑल सिनर्स कैन बी चेंज। हर पापी बदल सकता है। कन्फेक्शन इज प्रे रिक्वेस्ट टू चेंज। जब तक के मैं अपने पापों की, अपने गलतियों का मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, मुझ में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये मुझे कहने का यही अर्थ बताया जा रहा था, यही समझाया जा रहा था कि मुझे अपने गलतियों का, अपने पापों का कन्फेक्शन करना है। आज का डेली रिफ्लेक्शन भी शायद यही बताने का प्रयास करता है कि जब तक के मैं अपने अपराधों की कबूली, अपने पापों की कबूली आप लोगों के सामने, मेरे स्पॉन्सर के सामने यहाँ मीटिंग में नहीं देता हूँ, आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता, मैं हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ नहीं जी सकता। ये मानसिक बदलाव अगर मुझे चाहिए, मेरी शराब अगर समस्या नहीं है और सिर्फ शराब और शराब अगर मेरी समस्या थी, तो मेरे को 3 महीने हो गए थे, 6 महीने हो गए थे, मैं शराब नहीं पी रहा था, एल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग को आ रहा था दोस्तों, लेकिन वो चारों घुड़सवार मेरे पीछे दौड़ रहे थे, जिनका नाम था डर था, घबराहट थी, मायूसी थी और निराशा थी। इन चीजों से मैं मुक्त क्यों नहीं था? शराब तो नहीं पी रहा हूँ, फिर भी जिंदगी में वो डर क्यों है? क्यों घबरा रहा हूँ जीने से? क्यों निराशा भरी हुई जिंदगी में? क्यों मायूसी भरी जिंदगी जी रहा हूँ? क्यों अपने आप से मैं खुश नहीं हूँ? ये सब तकलीफें अगर थी, तो अगर ये शराब नहीं है तो ये तकलीफें खत्म होना था, ये निकल जाना था, लेकिन नहीं हुई दोस्तों। मैं एक ड्राई ड्रंक जैसी जिंदगी जी रहा था, फिर भी अपने आप में खुश नहीं था। शराब नहीं है जिंदगी में, फिर खुश क्यों नहीं हूँ? तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे अपने पापों की कबूली देना है, और पाप कब मुझे पता चलेंगे उसके लिए मुझे अपने जिंदगी में झांकना है, और अपने जिंदगी को झांक के वो सब देखना है। वो डार्क जो पैच मेरी जिंदगी में था, जैसे कि 1992 से लेके 2018 तक की जिंदगी में मैंने जो कुछ पाप किए हैं, जो कुछ गलतियां की है, उसको मैं ढूंढूं, उसको देखूं और पूरे पूरे निर्भयता से देखूं। दैट वाज द कूल एग्जामिनेशन ऑफ डैमेजेस ऑफर्ड ड्यूरिंग द लाइफ एंड सिंसियर एफर्ट टू लुक आफ्टर देम विद अप्रूव्ड पर्सपेक्टिव। बीडब्ल्यू लिखता है किताबों में। क्यों? कि जब तक के मैं पूरे निर्भयता से अपनी जिंदगी का तरफ नहीं झांकूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी तकलीफें क्या है। मेरी तकलीफें वो था आई सेल्फ और मी, मेरा सेल्फिशनेस, माय सेल्फ सेंटर्डनेस, मेरे जिंदगी में वो डर जो समाये हुए थे कि जिंदगी कैसे जीऊंगा यार। वो मैंने जो जिंदगी में जो कुछ गलतियां की है, कुछ मैंने लोगों को उधार बांटा है, जो बिजनेस मैं करता हूँ बिल्डिंग मटेरियल का, जो मैं बिजनेस करता था उसमें जो उधारी मेरी बढ़ गई, और वो उधारी बढ़ने के लिए या जो क्रेडिट मैंने लोगों को बांटा था उसके लिए कौन जिम्मेदार था? तो उसके लिए भी आनंद जिम्मेदार था। जब वो क्रेडिट वापस नहीं मिलता है, लोग मेरा यूज कर रहे थे, लोगों ने मुझे मूर्ख बनाया था, लोगों ने मुझे टोपी पहनाई थी, ये सब किस वजह से? तो जब लोग मेरे पास में आते थे, अपने अंदर झांका दोस्तों मैंने, मेरी तकलीफें कहाँ थी? लोग मेरे पास आते थे और वो
कहने का प्रयास करते थे, कहते थे कि यार आनंद सेठ आपके वजह से मेरे घर में छत बन जाएगी, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत भले इंसान हैं। इन चीजों को सुनने का लफ्ज मेरे अंदर आया था। ये तकलीफ थी कि लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं तो मैं अपनी औकात भूल जाता हूँ और मैं कुछ तो भी हूँ। मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ। इन चीजों के साथ मैं जी रहा था और वहीं ये तकलीफ हो गई कि मैंने उधारी जो कि थी करीबन 40 लाख के ऊपर अगर मैं उधारी बांट देता और वो पूरा पैसा मेरा नहीं था दोस्तों। वो जब वापस नहीं आता है तो वो डर जिंदगी में समाये थे, क्या बैंक मेरे मेरे बिजनेस को सीज कर देंगी, क्या उस पे ताला लग जाएगा, मेरी इज्जत कितनी खराब हो जाएगी, मेरी बीवी मेरे साथ में रहेगी या छोड़ के चले जाएगी, मेरे बच्चों की परवरिश मैं कैसे कर पाऊंगा, उनको पढ़ा पाऊंगा, उनकी जिंदगी चलाना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। इन चीजों का एहसास था और ये चीजें जब थी, वो डर जब समाये थे तो मैं घबरा जाता था। और कोई ताकत है, कोई ईश्वर है, कोई हायर पावर है और वो मेरे मुझे इन तकलीफों से बाहर निकालेगा, इस चीजों की श्रद्धा मेरे में से निकल गई थी और मैं घबराया हुआ था। और जब मेरे जैसे व्यक्ति में घबराहट आती है, डर समाए जाते हैं तो श्रद्धा दूर हो गई थी। और ये श्रद्धा जब नहीं थी तो जीना मुश्किल हो गया था। अब एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि आनंद तुझे ईश्वर को ढूंढना है और ईश्वर को ढूंढने के लिए खुद की साफ सफाई, अपना हाउस क्लीनिंग जब करने की बात करता है, बिल्डब्ल्यू करता है, हमारा प्रोग्राम करता है, तो मुझे हाउस क्लीनिंग करने के लिए उन सब चीजों से जाना पड़ा। वो मानसिक अगर बदलाव मुझ में चाहिए, मुझे हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ अगर चाहिए, तब और ये तब तक के नहीं मिल सकता जब तक कि मैं अपना होम क्लीनिंग नहीं करता, मेरा हाउस क्लीनिंग नहीं करता। और उसके लिए मुझे जरूरत था अपने अंदर झांकने के प्रक्रिया में। जीवन मूल्यों की बात अल्कोहलिक एनोनिमस करता है तो जीवन मूल्य मेरे पास क्या नहीं थे दोस्तों। तो जिंदगी जैसी है वो वैसे वो स्वीकार करने की ताकत मुझ में नहीं थी। मैं जैसा हूँ, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, ये परिस्थितियां जिंदगी में कैसी है, उसको जैसी है वैसे स्वीकार करने की ताकत मुझ में नहीं थी। ये नैतिक मूल्य को मैंने खो दिया था। मैंने बिलीव जिसको कहते हैं, विश्वास नाम की चीज को मैं खो दिया था। श्रद्धा क्या होती है, शरणागति क्या होती है, इन चीजों का मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं था। ईमानदारी की बात एल्कोहलिक एनोनिमस करता है, रिगरस ऑनेस्टी की बात एल्कोहलिक एनोनिमस करता है। ये मेरे पास नहीं था, वो करेज नहीं था अपने जिंदगी में तब्दीली करने का, उसमें बदलाव लाने का। ये सब करेज मेरे पास में नहीं था और मुझ में वो विलिंगनेस भी नहीं था कि यार जिंदगी का तो मैंने वाट लगा दी है, अभी उसको और नए ढंग से सुचारू रूप में करने की, अच्छी तरह से चलाने की विलिंगनेस जो चाहिए वो मुझ में नहीं थी। विनम्रता की बात करता है एल्कोहलिक एनोनिमस। ये जीवन मूल्य है एल्कोहलिक एनोनिमस ने जो मुझे दिया है। ये साइकिक चेंज होने के लिए विनम्रता इतनी जरूरी है। 26 साल के बिल डब्ल्यू के सोब्राइटी पे 1962 में ग्राफाइन में लिखता है बिल डब्ल्यू, जून 1961 का जो ग्राफाइन है उसमें वो विनम्रता की और शुद्ध विनम्रता की, परफेक्ट ह्यूमिलिटी की बात करता है। और ये 26 साल का जो दौर उनका था, उन्होंने जब ये बताने का प्रयास किया कि जब तक के मैं अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, बॉन्डेज ऑफ सेल्फ से मुक्त होकर, हर वक्त अपने दोषों से मुक्त होकर, जो मुझ में कमी आए, जो मुझ में खामी आए, जो शॉर्ट कमिंग है, जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, उसको कम करके या उससे निजात पाके, जब तक के हर वक्त हर जगह ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है वो जानने का प्रयास करके वैसी जिंदगी जीना, ये परफेक्ट ह्यूमिलिटी, विशुद्ध विनम्रता की बात बिल डब्ल्यू 26 साल के बाद में करता है। मैं मुझे तो आज 5 साल पूरे हुए, ये 6-7 महीने पूरे हुए हैं। ये जो दौर है परफेक्ट ह्यूमिलिटी पे काम करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। ये प्रोफाउंड चेंज इन पॉजिटिव होने के लिए, जैसे बिल डब्ल्यू साहब को 26 साल के बाद में ये चीज पता चली, तो मुझे भी समझने के लिए और उस पर पूरी तरह से काम करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी हुआ ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये बदलाव की प्रक्रिया में मैं आया हूँ। ये मानसिक जो परिवर्तन होता है, ये बदलाव, ये प्रक्रिया जो है, इसमें मैं आया हूँ और पहले से बेहतर जिंदगी जीने के लिए मुझे ये विनम्रता चाहिए। ये जीवन मूल्य है और इसको मैं समझ पा रहा हूँ। ये चेंज है कि जब तक के
मेरे जैसे व्यक्ति में वो विनम्रता नहीं आती। और विनम्रता का मतलब जो कुछ मुझे समझाया जा रहा है, मेरा स्पॉन्सर कहता है कि जब तक कि ये विनम्रता तेरे में आती नहीं है, मतलब विलिंग टू चेंज, विनम्रता का दूसरा मतलब जब बताने का प्रयास किया गया, तो विलिंग टू चेंज, मेरी जिंदगी को बदलने की प्रक्रिया में मैं आऊं, तब तक कि मुझे सोब्रिटी भी नहीं हासिल होगी। आई हैव टू लीव आउट द ओल्ड आइडियाज ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी की जो पुराने पूर्वाग्रह थे, कुछ जो पुरानी बातें थी, उसको जब तक कि मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसको नहीं छोड़ देता, कि मुझे शुरुआत में यही लगता था कि ये मीटिंग में जाके या आप लोग की बातें सुन के मेरी शराब कैसे रुकेगी यार। कंटेम्प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन, ये दुर्गुणों के साथ मैं भी एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। लेकिन जैसे मैं देखा कि आप लोगों की बातें सुन के, आप लोगों के अनुभव सुन के मुझे मेरे औकात का, मेरे वस्तु स्थिति का पता चलता है, मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ खुद को। और इन चीजों ने, ये सब काम करता है, ये प्रोग्राम काम करता है, ये एहसास मुझे आया, ये मानसिक परिवर्तन है। क्योंकि आप लोगों के साथ में अगर अच्छा हो सकता है, हुआ है, तो मेरे साथ में भी ये होगा ही। ये बिलीफ, ये फेथ एल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे दिया है। और ऐसी जिंदगी जीते जीते मैं विनम्रता को समझने लगा, मुझे फ्रीडम का मतलब समझने लगा, मुझे अमेंड करना, वो जो सब मैंने गलतियां की है उसके लिए माफी मांगना, उनके लिए भरपाई करना, नुकसान भरपाई करना, इन सब चीजों का जब मतलब मुझे समझ में आ रहा था, तो जिंदगी में अपने आप को हैप्पी, फ्री और जॉयस लाइफ मुझे महसूस हो रहा था। और ये सब करने के लिए मुझे वो विलिंगनेस चाहिए, वो दृढ़ता, वो प्रेजरवेंस मुझ में चाहिए, कि मेरे जिंदगी में आज जो कुछ हो रहा है उसका मैं पूरी सजगता से ख्याल रखूं। आज मैंने किसी के प्रति कोई रिजेंटमेंट पाला है क्या, किसी के प्रति मुझे गुस्सा है क्या, आज मैं जो डिसीजन लेता हूँ उसके प्रति मेरे मन में कोई डर है क्या, आज जो मैं कुछ काम करता हूँ उसमें मेरा स्वार्थ है क्या, मेरा आत्म केंद्रितता, सेल्फ सेंटर्डनेस उसमें है क्या, मैं ये लोगों के भले के लिए जी रहा हूँ कि सिर्फ अपने भले के लिए मैं जिंदगी जी रहा हूँ। इन चीजों के एहसासों का ये जीवन मूल्य, ये दृढ़ता मुझ में बढ़ती है अगर मैं काम करता हूँ। और काम मुझे लोगों के लिए नहीं करना है, काम खुद पे करना है। और ये जब प्रक्रिया में मैं हर रोज रहता हूँ, मुझे प्रेयर का मतलब समझाया गया। ये प्रार्थना जो जिंदगी में मैं हमेशा करता था, उस वक्त भी करता था जब मैं तकलीफ में था, लेकिन उस वक्त मुझे प्रार्थना सिर्फ खुद के लिए करनी आती थी, कि भगवान मुझे ये दे दे, वो दे दे, गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, ये तकलीफें है, इसको कम कर दे। आज प्रेयर का मतलब मैं समझ पाता हूँ, और वो प्रेयर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, तो दुनिया में आज जो कोई भी लोग दुखी है, जो समस्या में है, जो शराब नाम के ये बीमारी से जूझ रहे हैं, ईश्वर उनके जिंदगी में कुछ खुशियां ला दे, उनके जिंदगी में तब्दीली कर दे, उनको खुशी दे दे। प्रार्थना का मीनिंग बदल गया दोस्तों। आज भी मेडिटेशन होता है, लेकिन मेडिटेशन की जो भाषा है, जो डेफिनेशन है, मेरे लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने बदल दिया। और मेडिटेशन का मतलब जो मुझे समझ में आता है, ये साइकिक चेंज है कि ईश्वर क्या चाहता है वो सुनूं। मेरी बातें सुनाने के लिए मेरी प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, तो मेरे बाकी भाइयों के लिए भी तकलीफे में है, उनके लिए प्रार्थना। और मेडिटेशन का जो मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, ये चेंज जो आया है, तो मैं ईश्वर की बातें मेरे लिए क्या है, उनको आदेश मेरे लिए क्या है, वो क्या वो मुझे बताना चाहते हैं, क्या मुझसे करवाना चाहते हैं, इन चीजों को मैं समझू, इसी का नाम मेडिटेशन है। और वो करता हूँ दोस्तों, हर रोज करने का प्रयास करता हूँ। उससे एक खुशी मिलती है कि हाँ यार, मेरे जैसा नाकर आदमी जो कभी किसी के काम में नहीं था, परिवार के काम में नहीं आ रहा था, उस वो व्यक्ति आज चाहता है कि वो लोगों के काम में आए, मेरे नए भाइयों के काम में आए। और ये जिंदगी जो कभी बस से बदतर हो गई थी, मैं अपनी जिंदगी की लाश अपने कंधों पे लेके जी रहा था, आज वो जिंदगी, वो लाश में जान आई है, वो जिंदगी जीने में मजा आ रहा है दोस्तों। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि मैं सिर्फ प्रेयर करते रहा। प्रेयर का दूसरा मतलब भी मैं समझ पाया हूँ कि जो कुछ मैं करूंगा, प्रेयर सिर्फ हाथ जोड़ने से नहीं होगा, कृति, एक्शन इज अ बेस्ट, क्या कहते हैं उसको, बेस्ट रूप, या फिर उसको ये कहते हैं कि प्रार्थना कृति का सबसे बड़ा
पहला रूप है और अगर मैं कृति करता रहूँगा, प्रार्थना के साथ में मैं अगर कृति नहीं करूँगा तो प्रार्थना भी काम में नहीं आएँगी। तो मैं इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ। जब मैं 22 नवंबर का डेली रिफ्लेक्शन देखता हूँ दोस्तों, वहाँ 2 पापों की बात बिल डब्ल्यू साहब करते हैं और वो 2 पाप थे, अपने प्रगति में खुद बाधा बनना या फिर अटकलें पैदा करना। और ये जब करता हूँ मैं तो मैं पापी नंबर 1 हूँ। और यही पाप मैं करते आया कि एक अच्छे ज़िंदगी को जो सब कुछ मेरे पास में था उसमें मैं खुश नहीं था, उसके कारण मैंने ज़िंदगी की वाट लगा दी। अब अल्कोहलिक एनोनिमस ये रिकवरी ने, ये प्रोग्राम ने मुझसे ये समझाया है कि जैसी भी ज़िंदगी है, जैसा कुछ मेरे साथ में है, उसमें मैं खुश रहूँ, उसमें मैं अ, वो महसूस करूँ, वो ग्रैटिट्यूड ईश्वर के प्रति कि हाँ, ईश्वर भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं ग्रैटिट्यूड जब व्यक्त करता हूँ, लिखता हूँ, ग्रैटिट्यूड लिस्टिंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार, लोगों के पास 2 पूरे पैर नहीं है, 2 पूरे हाथ नहीं है, कोई सुन नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। भगवान आपने मुझे जो शरीर दिया है, वो परफेक्ट है। हर चीज मैं कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड। बहुत से लोग दोस्तों आज सो जाते हैं, कल सवेरा उनके नसीब में नहीं होता है। कल भी रात को बहुत से लोग सोए होंगे, लेकिन आज सवेरे का सूरज वो नहीं देख पाया। आज मैं उठ गया, आप लोगों के साथ में हूँ, अपनी जिंदगी के बारे में बयां कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी में की वाली कमियां खामियां आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ, अनुभव कथन करता हूँ। तो आई एम ग्रेटफुल। मैं ईश्वर का बहुत ही आभारी हूँ कि आज का दिन मुझे देखने को मिला। मैंने जो पाप किए थे, आज अल्कोहलिक एनोनिमस ने वो विलिंगनेस टू चेंज मुझ में डाली है। ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन अपने आप में नहीं है, इसके लिए मुझे खुद पे काम करना पड़ा और खुद पे काम करने के बाद में विलिंग टू चेंज, जो पाप मैंने किया है या फिर जो जिंदगी की वाट मैंने लगाई है, उससे मुक्त होने का, उससे निजात पाने का ये रास्ता अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे दिया है। ये सिर्फ शराब छोड़ने की बात नहीं है, तो ये जिंदगी, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने के लिए अध्यात्म कितना जरूरी है। मैं प्रार्थना जब करता था दोस्तों, तो हर वक़्त ईश्वर को माँगता था। बहुत बहुत अच्छी बात या बहुत अच्छा तत्व गीता में हमारे भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं। धर्म के बारे में जब कहा गया और वहाँ कहा जाता है कि आनंद तू हर वक़्त अगर धर्म करता रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा, प्रेयर करता रहेगा, भगवान को माँगते रहेगा, आनंद अगर तू भगवान को, भगवान ये मुझे दे दे, वो मुझे दे दे, ऐसा करा दे, वैसा करा दे। तो ये मांगने के प्रक्रिया में हमेशा रहेगा, लेकिन अध्यात्म का नाम देना होता है, अध्यात्म का नाम कर्तव्य होता है, अध्यात्म का नाम एक्शन होता है। और अगर भगवान श्री कृष्ण वही श्लोक में कहते हैं कि अगर मैं धर्म के मार्ग पे अगर चलूंगा तो हर वक्त मुझे मांगना पड़ेगा, लेकिन मैं अध्यात्म के मार्ग पे चलूंगा, कर्म के मार्ग पे चलूंगा, प्रोफाउंड चेंज इन साइकिक चेंज अगर मुझ में लाना है तो मुझे एक्शन करना है। और अगर ये एक्शन मैं करता हूँ तो भगवान, हायर पावर, जो कुछ भी है, जो कोई ये कायनात चलाता है, वो मेरी झोली में वो पूरी खुशियाँ मेरी झोली में डाल देगा। मुझे हर वक़्त उसके सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वही करता हूँ दोस्तों। भगवान के सामने खुद के लिए हाथ फैलाने की क्यों ज़रूरत है? अगर उसका बताया काम, उसने जो मैं मेडिटेशन में जो मुझे पता चलता है, उसका आदेश, उसकी आज्ञा मेरे लिए क्या है, ये समझ के मैं काम करता हूँ, तो मुझे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। प्रोफाउंड चेंज जिंदगी में। दूसरा पाप, मैं जब डेली रिफ्लेक्शन की बात कर रहा था, तो मैं अपने दूसरों के प्रगति में अटकलें पैदा करना, दूसरों के प्रगति में रोड़ा बनना, उसमें एक्सपेकल पैदा करना, ये दूसरा पाप बिल डब्ल्यू साहब लिखते हैं। और वो पाप भी मैं कर रहा था दोस्तों। मेरे पीने की वजह से, मेरे जीने की वजह से, मैं पीने की वजह से नहीं कहूंगा, मेरे जीने की वजह से जो तकलीफ मेरे परिवार में आई है, जो मेरे बच्चों ने जो सहा है, जो उन्होंने महसूस किया, उसके लिए जिम्मेवार मैं था। आज अगर मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, अच्छे जिंदगी पे चल रहा हूँ, राह पे हूँ, तो उनके प्रगति के बारे में सोचना भी मेरा ख्याल है, मेरी जिम्मेवारी है। और दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मैंने वो प्रयास किया है कि उनकी जिंदगी में कुछ खुशियां लाऊं। मेरे बच्चे जो कि काफी होशियार थे, उन्होंने इंजीनियरिंग यहाँ से करी थी। बड़े बच्चे का एक ख्वाहिश थी कि मैं फॉरेन में जाके एमएस करूं।
और 3 साल पहले मैंने वो प्रयास शुरू किए। मेरा बच्चा यूके में अभी एमएस उसका पूरा हुआ है और वो अभी जॉब वहाँ तलाश रहा है या जॉब कर रहा है, जो कुछ भी है। दूसरे बच्चे के प्रति भी मेरी ज़िम्मेवारी थी। उसको भी लग रहा था कि मैं फ़ॉरेन में जाके एमएस करूँ और दोस्तों प्रयास मैंने किए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कभी खुद के काम में नहीं आता था, एल्कोहलिक एनोनिमस ने वो सब चेंजेस मुझ में, साइकिक चेंज मुझ में किए कि आनंद तू भला ही जानवर जैसी ज़िंदगी जी रहा था। जानवर जैसी ज़िंदगी तू ढा रहा था, बोझ सह रहा था, लेकिन आज एल्कोहलिक एनोनिमस में शराब तेरे हाथ में नहीं है, तुझ में मानसिक बदलाव हुआ है, तो तेरे बच्चों के, तेरे परिवार के, एल्कोहलिक एनोनिमस के प्रगति के लिए जो कुछ तू कर सकता है, वो करना तेरी ज़िम्मेवारी है। यू आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। हर जगह, हर वक़्त हमारी जो प्रेम्बल या फिर जो हम ये कहते हैं, प्रेयर करते हैं कि जब भी कहीं कहीं भी कोई मदद के लिए हाथ माँगता है, वहाँ एल्कोहलिक एनोनिमस का हाथ होना चाहिए और उसके लिए मैं ज़िम्मेवार हूँ। ऐसी ही प्रेयर मैं मेरे समाज के प्रति, मेरे परिवार के प्रति मैं देखता हूँ, समझ पाता हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य सुधारना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, वो मेरी ज़िम्मेवारी है। दूसरा बच्चा भी अभी न्यू कैसल में एमएस कर रहा है, एक बच्चे ने लीड्स में जाके एमएस किया है। ये सब साइकिक चेंज लोगों के काम में, परिवार के काम में आने की जो चीज़ें हैं, ये एल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे सिखाई है। और ये जो तत्व जो जीवन जीने के लिए जीवन मूल्य मुझे समझाए जा रहे थे, बताए जा रहे थे, उसमें सबसे बड़ी जो बात थी टॉलरेंस था, चैरिटी थी, लव था और ये जो त्याग मुझे सिखाया गया है कि खुद के लिए तो बहुत जिया आनंद यार, सेल्फ सेंटर्ड था। और ये सब होने की वजह से तू अपनी ज़िंदगी में वाट लगाया है, तो आज तू ये क्यों नहीं सोचता कि किसी के काम में आ सकता है। और वो सब चीज़ें मैं जब देखता हूँ, एल्कोहलिक एनोनिमस ने वो सब मुझे रिगार्डलेस लव के बारे में जब बताया गया, मुझे समझाया गया, तो आज हर नया भाई जो कोई भी आता है, उससे प्यार हो जाता है। ये मेरे जीवन का एक हिस्सा लगने लगता है, क्योंकि रिस्पेक्ट टू एवरी सोल, एल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे बताया है कि मैं हर उस बंदे का रिस्पेक्ट करूँ, उसके उसको इज़्ज़त दूँ, उसको अपना समझूँ, क्योंकि वो भी उसी ईश्वर का एक अंश है, एक टुकड़ा है, एक पार्टिकल है, जो आत्मा या फिर जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मैं ज़िंदा जिसके वजह से हूँ, वो सब वो उसी के पास, उसके पास भी है, वो मेरे ही एक ईश्वर का एक अंश है, इसलिए रिस्पेक्ट टू एवरी सोल। ये एल्कोहलिक एनोनिमस ने ये प्रोफाउंड चेंज इन अ पर्सनैलिटी, ये साइकिक चेंज जो मुझ में किया है, और ये सब करते-करते जीने में मज़ा आ रहा है। आज लोगों के काम में आना, लोक उपयुक्त ज़िंदगी जीना, हर वक़्त अपने आप में झाँकते रहना। विनम्रता का दूसरा अर्थ मुझे समझाया जा रहा था। मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि हर वक़्त अपने अंदर झाँकने की प्रक्रिया में रहना और अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे करते रहना, यही तो विनम्रता है। और वही प्रयास मैं कर रहा हूँ कि हर वक़्त लोगों में क्या तकलीफ है, लोग क्यों ऐसा करते हैं, मेरे अनुसार क्यों नहीं चलते, ये मेरी पुरानी तकलीफ थी। मैं अपनी ज़िंदगी को लोगों की ज़िंदगी के साथ में कंपेयर करके जी रहा था, लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस ने यही बताया कि तू अपने अंदर झाँक आनंद, लोगों की क्या है वो मत देख, अपने अंदर जब झाँकेगा, वो जो तेरे कुछ दायित्व है, जो ज़िम्मेदारी है, उसको पूरे ज़िम्मेदारी से, पूरे सजगता से पूरा करेगा, तो विनम्रता अपने आप बढ़ते रहेगी। ये साइकिक चेंज मुझ में हुआ है कि मैं लोगों की तरफ नहीं देखता हूँ, अपनी ज़िंदगी को और बेटर वर्ज़न में कैसे लाऊँ, और अच्छी तरह कैसे करूँ, हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ़ मेरी ज़िंदगी में कैसा है, उसके लिए मैं वो सारे प्रयास करूँ जो कि ज़रूरी है। जीवन मूल्यों के बारे में मैं कह रहा था, जैसे कि वो था, विश्वास था, स्वीकार था, विनम्रता थी, शरणागति थी, श्रद्धा थी, ईमानदारी थी, ये क्या बोलते हैं उसको, दृढ़ता थी। इन सब चीज़ों को मुझ में वो तो ये नहीं था, पेशेंस नहीं था, संयम नाम की चीज़, राह देखना, अच्छा होगा, गॉड इज़ ग्रेटर दैन एनी प्रॉब्लम आनंद यू हैव। इन चीज़ों से मैं दूर था कि ईश्वर है, वो मेरे ज़िंदगी में जो कुछ समस्या है, उससे मुझे निजात दिलाएगा। ये बात की श्रद्धा मुझ में नहीं थी, करके तो तकलीफ हो गई। एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम
वो एक ताकत जो मेरी जिंदगी से दूर हो गई थी, उसको वापस लाने का, उसके प्रति श्रद्धा निर्माण करने का या फिर प्रयास एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम करता है। ये 12 तस्बा करते हैं और वो जब मैं करते रहता हूँ, हर वक़्त करता हूँ, तो एक हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ जी जा सकती है, जी रहा हूँ और जीने में मज़ा आ रही है। ये सब चीज़ें मेरे नए भाइयों के लिए ज़िंदगी में आए, आप लोगों की ज़िंदगी में आए, आपकी ज़िंदगी भी सुकून भरी रहे, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए हर वक़्त भगवान से प्रार्थना करते रहना, यही एक ज़रूरी चीज़ है। और बीडब्ल्यू साहब भी लिखते हैं कि जब तक कि मैं ये 7 पापों के बारे में बताया जाता है, इनसे मुक्त ना हो जाऊँ, जैसे कि आत्म अभिमान है, लालच है, वासना है, कामुकता है, गुस्सा है, पेटूपन है, ईर्ष्या है, आलस्य है, इन दुर्गुणों से, इन पापों से हर वक़्त मैं दूर रहने का प्रयास करूँ। वो चीज़ें जो 12/12 में बीडब्ल्यू साहब लिखते हैं और उन्होंने जब कहा है कि जब तक के मैं वो सब लोगों को जैसे है वैसे अपनी ज़िंदगी में स्वीकार नहीं करता। परिस्थितियाँ, लोग और जो कुछ सिचुएशन है, मैं जैसा हूँ उसका स्वीकार करके मैं हर वक़्त ये प्रयास करता रहूँ कि एक बेटर वर्ज़न अपने लाइफ़ को दूँ, अपने परिवार को एक बेटर वर्ज़न में लाऊँ। मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए क्या कर सकता है? उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त, थोड़ा-सा टैलेंट, थोड़ा-सा ट्रेज़र, थोड़ा-सा पैसा अगर मेरे जेब से जाता है, वो सब ईश्वर ने दिया है, खर्चा भी होता है तो वापस वही देगा। ज़िंदगी चलाना आज उसका काम है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के जो फैसले थे, जो निर्णय थे, ईश्वर के हाथ में सौंप दिए हैं। आई एम अ को-पैसेंजर ऑफ गॉड। ईश्वर स्टीयरिंग तो मेरी ज़िंदगी का ईश्वर के हाथ में है। अब वो जिधर लेके जाएगा, उधर मैं सिर्फ़ उसको को-पैसेंजर बनना है, उसका सह-प्रवासी बनना है और ये बनते-बनते दोस्तों, ये ज़िंदगी जब जी रहा हूँ, उसमें मज़ा आ रही है। जो कुछ मैंने आपके साथ में जो सफ़र हासिल किया है, 5 साल, 7 महीना और 1 दिन, शराब की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन आज जीने का अर्थ मुझे समझ में आ रहा है कि कैसा जिया जा सकता है। शराब के बिना भी ज़िंदगी एक स्वर्ग के अनुसार हो सकती है। ज़िंदगी में शराब की कोई ज़रूरत नहीं है और शराब न पीते हुए भी एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। ये प्रोफाउंड चेंज इन अ पर्सनैलिटी, ये साइकिक चेंज हुआ और ये सब आप लोगों की बदौलत, ये लिटरेचर के बदौलत, ईश्वर के बदौलत, अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 तत्वों के बदौलत हुआ है और यही मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ करता रहना चाहता हूँ, ऐसा ही जीना चाहता हूँ क्योंकि ये जीने में लोक उपयुक्तता है, लोगों के लिए जिया जी के खुश रहा जा सकता है और यही अध्यात्म है। खुद के लिए जीना स्वार्थ था, शायद धर्म भी था, लेकिन धर्म से परे निकल कर अगर मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो मुझे लोगों के लिए, दूसरे लोगों के खुशियों के लिए जब जीऊँगा तो मज़ा आता है दोस्तों। और आप लोगों ने ये सिटी जो अपना ग्रुप है, इन्होंने मुझे मेरे मेरे जैसे न्यू कमर को अपने अनुभव रखने का जो चांस दिया है, जो मौका मुझे दिया है, उसके लिए मैं ग्रुप का और आप सभी लोगों ने जो मुझे मेरे जैसे न्यू कमर को शांति से सुना, इसलिए आप सबका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू दोस्तों।